जम्मू कश्मीर के सामीन को शाह इम्तियाज का प्यार भरा सलाम पहुंची। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो खबर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, समाजी कारकुन सैयद अख्तर हुसैन ने दर्दपुरा से चाकलीपोरा तक आने वाले वाटर सप्लाई स्कीम की खस्त हालत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि निजाम की नागुफ्त बेहालत के बायस अवाम को साफ पीने का पानी मैसर नहीं, जिससे लोगों को रोजमर्रा जिंदगी में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे की कारकिर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकाम इस अहम मसले को नजरअंदाज कर रही है, जिसके बायस अवामी परेशानियां बढ़ती जा रही है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए। सैयद अख्तर हुसैन ने मौसमी तब्दीलियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल गैर मुतवक्का मौसम के बायस किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे इनकी माशियत मुतासिर हुई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों के केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड कर्जों को माफ किया जाए ताकि इन्हें राहत फराहिम हो सके। उन्होंने सरकारी स्कूलों में काम करने वाले कुक हेल्पर्स के मसाइल को भी उजागर किया और कहा कि जो खवातीन बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करती है, इन्हें इंतहाई कम तनख्वाह दी जाती है और वो भी वक्त पर नहीं मिलती। उन्होंने मुतालबा किया कि इन कुक हेल्पर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और इन्हें मुकम्मल तौर पर रेगुलर किया जाए। आपको बता दूं, आखिर में उन्होंने अवाम से अपील की कि वो 21 अप्रैल को ब्राह में मुनक्कदा होने वाले ज़रई प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करे ताकि किसानों और दीगर तबकात के मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर किया जा सके। नाज़रीन मोहतरम, आज देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। हाँ, इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस इलाके में आते जाते हो और लोगों की जो ग्रीवेंस है वो एला हुकाम तक पहुँचाते हो। तो मेरी आपसे आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि जिस तरह आप देखा होगा कि सब लोग जानते हैं कि जो किसान लोग हैं वो हर तबके हर लिहाज से मारे जाते हैं। जिस तरह कि आप देखो, हाल ही में कुछ इतना नुकसान हुआ, चालाबारी हुई है जिसमें लगभग 80 to 90% जो किसान हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूं, गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मौजूदा सरकार है, मेरी मरकज़ी सरकार से भी रिक्वेस्ट है और ख़ासकर जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आज बराए करम करके जितने भी हमारे ये केसीसी लोन जो किसानों ने निकाला है अपने बागातों के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, मैं चाहता हूँ कि उनका जो केसीसी लोन है वो माफ़ किया जाए ताकि वो भी राहत की सांस लें। और मेरी मुझे उम्मीद है मुझे कि सुनने वाले बहुत हैं और जिन लोगों ने आज तक भी देखा है, जो भी यहाँ के जो एमएलए हैं या चीफ मिनिस्टर है या बाकी वो भी किसान ही है, कि उनको भी किसानों का दर्द पता होगा। क्योंकि जब भी हमारे ये लोग वोट हासिल करने के लिए आते हैं तो वहाँ वादे करते हैं, फिर मैं चाहता हूँ कि वो वादा काफ़ी न करें, वो ग्राउंड में उतर कर इन लोगों के मसले मसाइल हल करें। दूसरी बात यह है कि जो हालांकि नरसा से जो एक स्कीम आ रही थी वाटर सप्लाई की, वो जो स्कीम है वो आ रही थी यहाँ से रखवरा करके, तो मुझे बड़े अफसोस की बात यह है कि इस दौर में भी कि 3.5 करोड़ 80 लाख रुपया जो सेंक्शन गवर्नमेंट से हुआ है, उस 3 करोड़ 80 लाख रुपया होने के बावजूद भी उन लोगों को जो पुरानी जो पाइपें हैं, जो पोशीदा पाइपें हैं, वो नस्ब की गई हैं। और इस वक्त आप देखें कि जो हमारा यहाँ से चाकलपुरा जो है, दर्दपुरा छतपल से जितनी पाइपिंग की स्कीमें आ रही हैं, कम से कम कुछ 40-50 स्कीमें आ रही हैं। 6 इंच की जो पानी की स्कीमें जो है हर एक गांव तक पानी पहुंचा है, लेकिन जो हमारा यहाँ के रकबरा गांव है, यहाँ तक आज तक लोग पानी पे तरस रहे हैं और वो पानी तरफ से जो अपने गड्ढों पे
घोड़ों पे, खच्चरों पे वो पानी लद कर अपने घरों के सरफ के लिए ले जा रहे हैं। और हमारी माएँ बहनें जो हैं वो भी इस वक्त इसी मुश्किल का शिकार है, अपने सरों पे घड़ा लेकर पानी लाती हैं। और मैं मौजूदा गवर्नमेंट से और ख़ास कर मैं पीएचई के एससी साहब से और एग्जिन साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज आप खुद यहाँ पे आकर मौके पे आए और देखें क्या हालात है। और मैं अपने डीसी अनंतनाग जनाब बिलाल मोहिद्दीन साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी जितने भी हमारे ये डिपार्टमेंट वाले हैं, ताकि इनसे आप बात रखें कि अगर आप कोई स्कीम लाते हो तो स्कीम को पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुँचाते हो। अगर इस वक्त लोग तरस रहे हैं इस 5G दौर में भी, तो ये मुझे लगता है ये अहमकाना बात है जो आज की सरकार नहीं कर रही है और आज का जो ये आला हुकाम वाले जो मुलाजिम है नहीं कर रहे हैं। और मेरी जहाँ के जितने भी हमारे शांगस के जितने भी हमारे लोग हैं जो किसान तबके से जिनका ताल्लुक है, जो कोई बागात से जिनका ताल्लुक है, जो हार्टिकल्चर से वाबस्तगी इनसे, मेरी इनसे मुतबाना गुजारिश है कि 21 तारीख को हमारे बराह में चीफ हार्टिकल्चर अफसर जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके साथ उनका पूरा अमला होगा। मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे किसान लोग हैं, चाहे वो बराक के हैं, रैनीपुरा के हैं, खुलसोर के हैं, डीठू के हैं, कराड़ के हैं, शोगुन के हैं, कीरबल के हैं, चक्के शेदा से, बंतरा के, तूरू है, जहाँ जहाँ के लोग हमारे हैं, मेरी उनसे मुतबाना गुजारिश है कि वो 21 तारीख को 11 बजे हमारे बराह के पंचायत घर पहुँच जाएँ, जहाँ पे चीफ हार्टिकल्चर अफसर अपने हमरा जो तहसील के जो अफसर, डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं, उनको साथ लेकर यहाँ आ रहे हैं। मेरी उनसे लोगों से मुतमना गुजारिश कि वहाँ पे आएँ और अपने मसाइल जो है वो चीफ हार्टिकल्चर अफसर के पास रखें। जिन लोगों को इसके स्प्रे मशीन की ज़रूरत है, जिन लोगों को कोई हट की ज़रूरत है जो बागों में लगाते हैं, कोई ट्यूबवेल है, पानी की बहुत क्लस हमारे इलाके में है, मैं चाहता हूँ वो आएँ और आकर अपने चीफ हार्टिकल्चर अफसर को अपनी बात रखें। तो और जितने भी उनके फील्ड के जो अफसर हैं, ताकि वो भी हमारे इलाकों में तैनात रहें। और किसी को कुछ हाई डेंसिटी के बाग लगाने पड़ते हैं, जिसको इटली बोलते हैं, वो लगाने पड़ते हैं, या किसी को कोई और कोई वैरायटी लगानी है, वो आगे वालनट का है या बाकी है, वो अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं वो बराए मेहरबानी करके 21 तारीख को बराह के पंचायत घर पहुँच जाएँ और अपने जो मसाइल हैं वो चीफ हार्टिकल्चर अफसर के पास रखें, ताकि उन पे भी जो मसाइल रखेंगे ताकि उनको भी वहाँ पे पाए तक में पहुँचाकर हल किया जाए। इम्तियाज़ साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जिस तरह के CPWs हैं या हेल्पर्स हैं जो हमारे ICDS में काम कर रही हैं, या जो हमारे CPW जो हमारे स्कूलों में काम कर रहे हैं, अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि उनका हक है। आप 25 रुपये दिन में अगर आप देखें, कोई मजदूरदार जो मजदूरी पे दिन में बंदा होता है वो भी 600-700 दिन में कमाता है, और जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं जो 25 रुपये से दिन में उनकी सैलरी है, और वो भी वक्त पे मिलती नहीं है उनको। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो स्कूल में जो टीचर है वो कम से कम 80,000 90,000 उसकी महीने की सैलरी है। तो जो CPW है ये सुबह 9 बजे 8 बजे स्कूल में हाजिर होता है और शाम को 6 बजे वहाँ से निकलता है। मैं चाहता हूँ, गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि CPW जो हेल्पर्स है इनको कंफर्म किया जाए और इनको तनख्वाह वागुजार की जाए मौके पे, क्योंकि आपको पता है कि इनका बहुत हार्ड काम होता है। जिस तरह कि हम देखें ICDS का जो महकमा है सोशल वेलफेयर से जो विंग है के ICDS, उनमें जो मुलाजिम है, जैसे कि अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनकी कौन सी इतनी बड़ी गेस्ट अफसर की सैलरी है, कुछ भी नहीं है। और जो उनके हेल्पर्स है कुछ नहीं है। एक वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अब बच्चों को खिला रहे हैं, डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज की जाए और उनको परमिट किया जाए। जिस तरह की हालांकि मनोज सिन्हा जी हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनने पिछली बार कोई 80-90 जो CPW को कंफर्म किया था। मैं चाहता हूं गवर्नर साहब, आपसे मेरी मुतमना गुजारिश है कि जितने भी CPW बैठे हुए हैं जिनको 25 साल 30 साल हो गए, इनमें वो बुजुर्ग हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ आज उनको भी कंफर्म किया जाए ताकि वो भी रात की सांस लें। क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि इस वक्त जो करने वाले हैं जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, मेरी मुतमना गुजारिश आपसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कि ये ग्राउंड की जो ग्रीवेंस है ये देखिए, हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आप बलाए करम करके इन CPWs को कंफर्म करें और जो ये हेल्पर्स हैं इनको भी कंफर्म करके, क्योंकि इनका जो काम है वो जो परमानेंट मुलाजिम है उनसे बढ़कर इनका जो काम है, मैं चाहता हूँ कि इनको जल्द अज जल्द कंफर्म किया जाए ताकि ये भी